कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में समय का बर्ताव बदलने लगता है। इस अजीब घटना को समय में क्या कहते हैं, जहाँ तेज गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए समय धीरे हो जाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे समय, गति और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े। हम समय का पता वस्तु के मूवमेंट से लगाते हैं। कोई वस्तु कितनी मूव हुई है, उस आधार पर समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, तब पता चलता है कि समय कितना हुआ है। वो वस्तु घड़ी की सुई हो सकती है या सूरज हो सकता है। तो इस तरह मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान किया जाता है। घड़ी की सुई जब यहाँ से वहाँ जाएगी तब 1 मिनट होता है। जब सूरज निकलेगा तो 1 दिन होता है। इसी प्रकार पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 1 साल लगता है। इस प्रकार वस्तुओं के मूवमेंट को समय का नाम दिया गया है। ब्रह्मांड में हर चीज मूव करती है और हर वस्तु के लिए समय की परिभाषा दुनिया में भिन्न भिन्न जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। एक मक्खी का समय हमारे गति के तुलनात्मक बहुत अधिक होता है। इसीलिए हमारे द्वारा व्यतीत किया गया 1 घंटा भी मक्खी के लिए 1 साल जितना लगता है। हमारे 1 घंटे में वो जीवन के बड़े बड़े हिस्से को जी सकती है और फास्ट मूवमेंट के कारण मक्खी का जीवन कुछ ही दिनों का होता है। इसीलिए मक्खी को ऐसा प्रतीत होता है कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। वहीं कछुए की मूवमेंट इंसान की तुलना में बहुत ही धीमी होता है, इसीलिए वो 200 से 300 साल जीवित रहते हैं। इसी तरह सभी जीवों के अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। समय हर ऑब्जेक्ट को उसकी खुद की मूवमेंट पे आधारित होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। हम स्पेस में जितनी स्पीड से यात्रा करेंगे, हमारे लिए समय उतना ही धीमी गति से चलेगा। प्रकाश की गति के हिसाब से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में मौजूद घड़ी को पृथ्वी की घड़ी से तुलना करने पे पता चलता है कि स्पेस में चल रहे स्पेस क्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी और कोई इंसान प्रकाश की गति से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में करीबन 1.5 साल तक यात्रा करने पर पृथ्वी पे जब वो वापस आएगा तब वहाँ पे 100 साल बीत चुके होंगे। यानी जिस इंसान को वो छोड़ के गया था, अब वो दुनिया में नहीं होगा और वो अब चौथी या 5वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। सो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।